रुकिए, अगर ये क्वेश्चन आपने मिस कर दिया तो एग्जाम हॉल में आपको पछताना पड़ेगा, क्योंकि आज का टॉपिक हमारा है संयुक्त राष्ट्र संघ के विशिष्ट सहयोगी संगठन। इससे एग्जामिनर भर भर के क्वेश्चन हमसे पूछता है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज के रैपिड फायर में 25 ऐसे सवाल और जवाब जो एग्जामिनर हमसे पूछने के लिए हमेशा तैयार रहता है। आज का हमारा टॉपिक है संयुक्त राष्ट्र संगठन के विशिष्ट सहयोगी संगठन। संयुक्त राष्ट्र संगठन, जिसको यूएनओ बोलते हैं हम लोग, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? तो दिमाग में आप रखिएगा कि ये 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है और ये वर्ल्ड वॉर 2 है ना, दुनिया में शांति के लिए लाया गया था। दुनिया में शांति को कायम रखने के लिए वर्ल्ड वॉर 2 के बाद क्या संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। वही हमारा दूसरा सवाल है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां स्थित है। हेडक्वार्टर्स आपसे पूछे अगर संयुक्त राष्ट्र संघ का, तो याद रखोगे न्यूयॉर्क। ठीक है, ये मैनहट्टन द्वीप में पड़ता है, जो कि 17 एकड़, लगभग 17 एकड़ जमीन पर, भूमि पर है। वही हमारा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने प्रमुख अंग हैं। ठीक है, तो याद रखोगे आप, संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख अंग है, जिसे हम महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद और प्रन्यास परिषद, जो कि अभी खत्म होने को आया है, ये काम नहीं करता है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय है। वही हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषा, लैंग्वेजेस अगर पूछ ले, वर्किंग लैंग्वेज कौन सी है, तो याद रखोगे आप अंग्रेजी और फ्रेंच है, जबकि इसके साथ साथ चीनी, रूसी, अरबी और स्पेनिश भी मान्यता प्राप्त है। लेकिन याद रखोगे अगर पेपर वर्क के लिए अगर पूछ ले कि पेपर वर्क कौन से लैंग्वेजेस में होते हैं, तो ध्यान रखोगे आप अंग्रेजी और फ्रेंच में ही होते हैं। वही हमारा है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहां स्थित है। याद रखोगे आप, ये द हैग में है, ये नीदरलैंड में पड़ता है। ठीक है, यह यूएनओ का अकेला ऐसा अंग है जो कि मतलब इसका जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क शहर से बाहर है। ठीक है, अदरवाइज बाकी जो पांचों का पांचों है वो इसी के अंदर आता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि सुरक्षा परिषद यानी कि सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में अगर आपसे पूछ ले में कुल कितने सदस्य देश होते हैं, तो याद रखोगे आप, टोटल जो होते हैं सदस्य देश ये 15 होते हैं। इसमें 5 जो होते हैं वो परमानेंट होंगे और 10 जो होंगे वो नॉन परमानेंट होंगे, जिसे हम अस्थाई और अस्थाई के नाम से हिंदी में जानते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थाई सदस्य यानी कि परमानेंट मेंबर कौन से देश हैं, तो दिमाग में रखना आप, अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन और ब्रिटेन। फिर से एक बार, अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन और ब्रिटेन है। याद रखोगे जो भी सदस्य देश अस्थाई होता है, यानी कि जो अस्थाई सदस्य देश होते हैं, यानी कि अगर परमानेंट मेंबर होंगे तो उनको वीटो का अधिकार प्राप्त होगा। ये वीटो का मतलब क्या होता है? वीटो पावर का मतलब आप याद रखना कि किसी भी फैसले में ये 5 देश रोक सकते हैं, ये रोक लगा सकते हैं कोई भी फैसला लेने के लिए। वही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की कुल संख्या कितनी है, यानी कि अभी संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने देश जुड़ चुके हैं, तो ये 193 देश है। याद रखना इसे। ये साउथ जो सूडान है हमारा, दक्षिणी सूडान के नाम से जिसे हम जानते हैं, ये 2011 में लेटेस्ट आया हुआ है, 2011। ठीक है, यानी कि अंतिम रूप से 192 ऑलरेडी था, 193वां देश कौन सा है अगर पूछ लिया जाए तो दक्षिणी सूडान याद रखोगे। और ये कब आया, तो ये 2011 में इससे जुड़ा है। वही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे नवीनतम सदस्य कौन सा देश है। अभी अभी मैंने बताया, याद रखना आप, दक्षिणी सूडान। ये अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। ठीक है, सूडान से अलग होकर के ये बना हुआ है दक्षिणी सूडान। सूडान एक देश था जो कि अफ्रीका का देश था, और इससे अलग होकर के दक्षिणी सूडान बना, जो कि 193वां देश बन गया है। वही हमारा है अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने की जिम्मेदारी मुख्य रूप से किसकी है। याद रखोगे आप, ये सुरक्षा परिषद की है। ठीक है, इसे दुनिया का पुलिसमैन भी कहा जाता है। सुरक्षा परिषद को क्या कहते हैं? दुनिया का पुलिसमैन भी कहते हैं।
वही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वीटो का अधिकार किसे प्राप्त है? तो याद रखना आप, वीटो का अधिकार जो होगा वो केवल अस्थायी सदस्य देशों को ही होगा, जो कि अस्थायी होता है। ठीक है, वीटो का मतलब क्या होता है इसे आप दिमाग में रखना, मैं मना करता हूं, रोक लगाता हूं, मैं मना करता हूं। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन है? याद रखना फर्स्ट सिक्योरिटी जनरल अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये कौन है? ट्रिंग वैली जो कि नॉर्वे देश से थे। वही हमारा है कि वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव कौन है? अगर महासचिव करंट अफेयर के हिसाब से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो याद रखना ये कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। ठीक है, ये पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, जो कि 2017 से इस पद पर अभी नियुक्त है, महासचिव के पद पर। वही हमारा क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा, ठीक है, जो जनरल असेंबली की प्रथम महिला अध्यक्ष अगर आपसे पूछ लिया जाए तो विजया लक्ष्मी पंडित। भारत के लिए यह बहुत ही गर्व की बात है कि जो हमारी प्रथम महिला अध्यक्ष होती है किसकी? संयुक्त राष्ट्र महासभा की, वो हमारे देश की है, जिसका नाम है विजय लक्ष्मी पंडित है, इंडिया से है, और इसका चयन जो हुआ है वो 1953 में यहां हुआ था। वही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के ध्वज यानी कि फ्लैग पर किन दो शाखाओं का चित्र बना हुआ है? तो याद रखना ये जैतून की शाखाएं हैं, जैतून की शाखाएं झुकी हुई है, दो है जैतून की शाखा। और ये किसका प्रतीक है? तो ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो याद रखना आप विश्व शांति का ये प्रतीक होता है। वही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कुल कितने अनुच्छेद है? तो चार्टर में 111 है, यानी 111 क्या है? अनुच्छेद है, यानी कि इसमें क्या है? कानून की व्यवस्था की गई है। याद रखना यूएन चार्टर इसका संविधान, ठीक है, संविधान 51 देशों ने शुरू में क्या किया था? हस्ताक्षर किया था, यानी 51 देश जो है आगे बढ़कर के पहले आए थे, बोले थे कि संयुक्त राष्ट्र संघ बनाना है। क्लियर है? वही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महासभा को किस नाम से भी जाना जाता है? याद रखना महासभा का मतलब क्या होता है? विश्व की लघु संसद। इसमें क्या होता है? लोग बैठक करते हैं, मिलन करते हैं, मतलब मिलते हैं और आपस में क्या करते हैं जी? बहस करते हैं, जिसके कारण हम इसे विश्व की लघु संसद के नाम से भी जानते हैं। वही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? इसे आप ध्यान रखना कि ये 2 वर्षों के लिए चुने जाते हैं, और भारत भी 8 बार बन चुका है। अब तक अस्थायी सदस्य देश 8 बार बन चुका है, और लास्ट में ये 2021 से 2022 के बीच ये अस्थायी सदस्य था। भारत बहुत ही प्रयत्न करता है कि ये पूरी तरह से यानी कि परमानेंट हो जाए, बट अभी तक नहीं हुआ है, एकमात्र चाइना के कारण। वही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र सचिवालय का प्रमुख कौन होता है? ध्यान रखना आप, ये महासचिव होते हैं, जो जिसकी कार्यकारिणी जो होती है वो 5 वर्षों की होती है। वही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट पर विचार करने और उसे अनुमोदित करने की जिम्मेदारी किसकी है? ये महासभा की है। ठीक है, यूएनओ का पूरा खर्चा जो होगा वो सदस्य देशों की दी गई योगदान से चलता है। सदस्य देश क्या करते हैं? जो भी इसके सदस्य देश होते हैं वो इसको योगदान देते हैं, उसी से इसका खर्च चलता है। वही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का कि संयुक्त राष्ट्र संघ की कौन सी संस्था बच्चों के कल्याणकारी काम के लिए काम करती है, यानी कि बच्चों के लिए काम करेगी, बच्चों के कल्याण के लिए काम करेगी? तो याद रखना UNICEF, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। ठीक है, ये संस्था क्या करती है जी? काम करती है। किसके लिए? तो ये बच्चों के कल्याणकारी काम के लिए। वही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहां स्थित है? ये बहुत लोग जानते भी होंगे कि पेरिस कहां पड़ता है? फ्रांस में है। ठीक है, वही हमारा है कि यह शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने का काम है इनका। वही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का कि संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग ने अपना कार्य करना लगभग बंद कर दिया? ये मैंने पहले ही आपको बता दिया कि प्रन्यास परिषद जो है ये 1994, ठीक है, 1994 में पाउल के स्वतंत्र होने के बाद इसका मुख्य कार्य लगभग समाप्त हो गया है। अब ये अस्तित्व में तो है, लेकिन ये काम पूर्ण रूप से नहीं करती है। वही हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज का
कि अटलांटिक चार्टर, एक अटलांटिक चार्टर है, इसका बोल रहा संबंध किससे है? तो आप ध्यान में रखना कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो है इससे है, ठीक है। 1941 में रूजवेल्ट, ठीक है, और चर्चिल के बीच हुई इस बैठक में यूएनओ की क्या नींव रखी गई थी, यानी कि स्थापना हुई थी। वही हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? बहुत बार ये एग्जाम में पूछा गया है कि हिंदी में भाषण देने वाले संयुक्त राष्ट्र संघ में कौन थे? तो ये गर्व की बात है कि अटल बिहारी वाजपेयी ने 1977 में क्या हिंदी में भाषण दिया था संयुक्त राष्ट्र संघ में, और ये उस समय विदेश मंत्री के पद पर मौजूद थे। आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस टॉपिक से एग्जामिनर भर भर के क्वेश्चन हमसे पूछता है, तो आज आपका स्कोर कितना हुआ ये कमेंट के माध्यम से आप हमें बताना मत भूलना। तो मिलते हैं दोस्तों ठीक इसी तरह से एक नए वीडियो को लेकर के, एक नए टॉपिक के साथ जो एग्जाम में हमसे पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।